Our next topic is adjustment message. Adjustment message is it is in the chapter number 6. We are discussing the positive message, and in positive message we will discuss the adjustment messages. Adjustment messages. It is on the page number 168 in your resource packs. So what is an adjustment message? एक adjustment message क्या होता है? When a company receives a claim and decides to respond favorably, the message is called an adjustment message, or this message is called an adjustment. जब एक कंपनी जो है वो कोई रिसीव करती है किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई क्लेम, और फिर वो कंपनी जो है वो डिसाइड करती है उसको रिस्पॉन्ड करना फेवरेबली, then this sort of a message is called an adjustment. Most business make adjustment promptly. They replace, number one, they replace merchandise and send the companies can replace merchandise, refund money, extend discounts, and sometimes they can send coupons and repair goods. So these are the ways that how company can मेक एन एडजस्टमेंट. ये सारे वो तरीके हैं कि जिस तरह से कोई भी कंपनी जो है वो एडजस्टमेंट कर सकती है. सम टाइम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं मर्चेंडाइज को, सम टाइम जो है वो आपके पैसे वापस कर देते हैं, सम टाइम वो डिस्काउंट आपको किसी चीज़ पे कि अगर आप कोई और दोबारा से फर्दर कोई और शॉपिंग करें तो दे गिव यू डिस्काउंट. सम टाइम वो आपको कोई कूपन्स बेचते हैं जिसकी वजह से आप शॉपिंग आगे फर्दर कर सकते हैं, और सम टाइम जो है दे कैन रिपेयर योर गुड्स. सो दीज आर द मैथड्स ऑफ एडजस्टमेंट. ये उनके एडजस्टमेंट्स ऑफ यूजुअली द कंपनी गो फॉर दीज एडजस्टमेंट मैथड्स. In fact, social media have shortened the response time drastically to mere hours, not days. Business grant adjustments to legitimate claims for two reasons. आमतौर पे जो बिजनेसमैन होता है वो एडजस्टमेंट जो है वो ग्रांट करते हैं. जो लेजिटिमेट एडजस्टमेंट होती है या जो लेजिटिमेट कंप्लेन होती है, जो जस्टिफाइड कंप्लेन होती है, जस्टिफाइड क्लेम होता है, आमतौर पर जो बिजनेसमैन है उसको या बिजनेस या जो कंपनी है उसको ग्रांट करती है एडजस्टमेंट क्लेम को फॉर टू रीजंस. नंबर वन, उसकी पहली रीज़न क्या है कि वाई कंपनी मेक एन एडजस्टमेंट्स, कि कंपनी जो है एडजस्टमेंट आखिर करती क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है. उसकी दो रीज़न्स हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो यूजुअली दे ग्रांट यू एडजस्टमेंट और लेजिटिमेट क्लेम्स के. अगर आपका जो क्लेम है वो लेजिटिमेट है, अगर आपका क्लेम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और आप जस्टिफाइड हैं उस क्लेम में, तो उसकी दो रीज़न है. नंबर वन, फर्स्ट इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट लॉ प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस. पहली बात यह है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टोर्ट लॉ है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है कि वो फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, के अगर उन तक जो है डैमेज प्रोडक्ट जो है वो पहुंची है तो दे कैन गेट रिकवरी. सेकेंड थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली वांट्स टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स और देयर कंज्यूमर्स. ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे जेन्युइनली वांट to satisfy their customers, they genuinely want to compensate their customer. जो फर्स्ट वाली बात है यानी कि these are the two reasons कि why the companies make an adjustments and why the companies fulfill the adjustment and why they grant adjustments to their customers. Number one is that कि first thing is that the contract and tort law protects consumers rights and they protects the consumer for the recovery of damage. अब मिसाल के तौर पर इफ़ यू फाइंड, अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं, कोई फूड पैकेट कोई ऑर्डर करते हैं, एंड इफ़ यू फाइंड एन इंसेक्ट इन अ पैकेट ऑफ फ्रोजन फूड, द फूड प्रोसेसर or the food processor of that packet is bound by a contractual law to replace it. And if you suffer injury, then the processor may be liable for damages. सेकेंडली, अभी जो हमने बात डिस्कस की कि वो सेकेंड रीज़न क्यों क्या है कि कंपनीज क्यों जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो करती हैं और क्यों दे ग्रांट एडजस्टमेंट, उसकी रीज़न सेकेंड ये थी कि बिकॉज मैनी कंपनीज और मोस्ट ऑफ द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली वांट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स. अब इसी तरह जो है इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि देखिए and because they want to continue their business with the customers, that is why they satisfy their customers, they actually retain their business. In responding to customer claims, you must first decide whether to grant the claims. अब जब एक दफ़ा कंपनी जो है ये डिसाइड कर चुकी है कि जब एक दफ़ा कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उसने अपने कस्टमर को जो है उसके क्लेम को जो है वो सेटिस्फाई करना है, then they have to satisfy it with full heart. It means that in responding to customer claims, you must first decide whether to grant the claims. When you have decided it, when you say yes, then your adjustment message will be good news to the customers.
जब एक दफ़ा आपने ये डिसाइड कर लिया कि अपने कस्टमर को जो है वो उसके क्लेम को जो है वो फुलफ़िल करेंगे और उसके क्लेम को रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली और उसके क्लेम को जो है वो एडजस्ट करेंगे, उसके एडजस्टमेंट ग्रांट करेंगे, तो फिर जो है जब एक दफ़ा आपने येस कर दिया तो फिर जो ये एडजस्टमेंट जो न्यूज़ है या एडजस्टमेंट मैसेज जो आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट को भेजेंगे, देन इट विल बी अ गुड न्यूज़ टू द कस्टमर. Deliver that good news by using the direct strategy. When your response is no, use the indirect strategy. अब जब एक दफ़ा आपने डिसाइड कर दिया कि you will satisfy your customer, you will grant the adjustment to the customer, then you will send the message or adjustment message to your customer. So if you want to send an adjustment message to your customer, deliver that good news by using the direct approach. And if you have decided that you are not going to compensate the loss or you are not going to grant the adjustment, then and your response is no, then you will use the indirect strategy. Now we have the 3 goals. You have 3 goals in adjustment messages. अब adjustment messages की अगर आप बात करें तो adjustment messages लिखते हैं वक्त you should keep 3 goals in your mind. आपके जहन में 3 बातें होनी चाहिए. नंबर 1, रेक्टिफाइंग द रॉन्ग इफ़ वन एग्जिस्ट. रेक्टिफाइंग द रॉन्ग का मतलब है अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत आपके बिहाफ पर हुआ या कुछ भी गलत है जिसका आपसे कस्टमर या क्लाइंट जो है या जो कंज्यूमर है वो क्लेम कर रहा है, रेक्टिफाई इट, इसको ठीक करें, करेक्ट करें, रेक्टिफाई द रॉन्ग इफ़ वन एग्जिस्ट. सेकेंड इज़ रिगेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर. अपने कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस उसको दोबारा से रिगेन करने की कोशिश करेंगे. थर्ड थिंग इज़ दैट प्रमोटिंग द फर्दर बिजनेस. जब आप उसके क्लेम को ग्रांट कर देंगे तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू रिगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर एंड यू आर ऑल्सो प्रमोटिंग द फर्दर बिजनेस एंड you are maintaining the business relationship with your customer. Now the question is that writing plan, what should be the writing plan for adjustment messages. Adjustment messages को लिखने के लिए आपके पास क्या writing plan होना चाहिए. So what is the writing plan for adjustment messages? Number 1, you need to reveal the good news. Number 2, do not dwell on what went wrong. Present the good news immediately. इस चीज़ की तरफ ना जाएं कि क्या गलत हुआ, किसका कसूर था, क्यों चीज़ें गलत हुई. Do not mention this, do not dwell on what was wrong. Just present the good news immediately. Do not begin your message with negative statements such as मिसाल के तौर पर we are very sorry that you are having trouble with us or all these things. This approach reminds the reader of the problem and may rekindle the unhappy feelings experienced when the claim was written. अगर आप दोबारा से जो है इसलिए डू नॉट बिगिन योर मैसेज विद द नेगेटिव स्टेटमेंट्स के वी आर सॉरी दैट बिकॉज ऑफ अस यू हैव टू फेस अ ट्रबल और यू हैव टू फेस अ ट्रबल विद दिस प्रोडक्ट. तो इस किस्म की चीज़ों से जो है नेगेटिव स्टेटमेंट से आपने अवॉइड करना है. उसकी रीज़न ये है कि इस किस्म की जो नेगेटिव अप्रोच है या नेगेटिव जो स्टेटमेंट है, दीज थिंग्स कैन रिमाइंड द रीडर ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे में रिकिंडल द अनहैप्पीनेस फीलिंग्स. और उनकी जो वो अनहैप्पीनेस फीलिंग्स जो उनको उस वक्त जो हुई थी जब उन्होंने ये एडजस्टमेंट मैसेज आपको जो है वो ये क्लेम जो है व्हेन दे स्टार्टेड टू राइट अ क्लेम, जब उन्होंने क्लेम जो है आपके कस्टमर ने जब ये क्लेम लिखना शुरू किया था और व्हेन वाइल द क्लेम वाज रिटन, सो ऑब्वियसली द कस्टमर और क्लाइंट वाज unhappy. So it can remind the reader of the problem and it may rekindle the unhappy feelings of the client. So you need to avoid these negative statements. Next is this कि the following opening for various messages illustrate how to front load good news. अब हम देखेंगे कि the following opening आप जो है वो किस तरह से जो है वो कौन सी जो है ओपनिंग यूज़ करके जो है वो अपने मैसेज को फ्रंट लोड कर सकते हैं. फ्रंट लोड में फिर रिपीट कर दूँ, हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था. फ्रंट लोड द मैसेज मीन्स दैट you will tell the reader, you will tell the receiver immediately what you want. कि आप अपने रिसीवर को जो है वो या रीडर को फौरी तौर पे बताएंगे पहले जुमले में, पहले सेंटेंस में कि व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं. तो आप किस किस्म की ओपनिंग रखेंगे. द फॉलोइंग ओपनिंग फॉर द वेरियस मैसेज इलस्ट्रेट्स हाउ टू फ्रंट लोड योर गुड न्यूज़. कि आपने अपनी जो है गुड न्यूज़ उसको अपने मैसेज को किस तरह से जो है वो अगर आप जो है वो क्लेम जो है वो उसको ग्रांट कर रहे हैं तो आपने इस मैसेज को जो है वो किस तरह से जो है वो फ्रंट लोड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कि यू आर राइट वी एग्री दैट यू कैन राइट दिस, यू आर राइट वी एग्री दैट द वारंटी ऑन योर अमेरिकन स्टैंडर्ड मॉडल जो भी है डिश वॉशर शुड बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months. You can also write like this,
You will be receiving shortly a new iPhone to replace the one that shattered when dropped recently. यानी कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उस क्लेम को जो है वो ग्रांट कर रहे हैं. अगर आपके कस्टमर ने जो है वो क्लेम किया है कि जब उसको एक आईफोन रिसीव हुआ तो वो ब्रोकन था, ऑलरेडी शैटर्ड था, तो अब आप उस क्लेम को जो है वो ग्रांट कर रहे हैं और उसके लिए जो है आप एक मैसेज लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट मैसेज जो है वो लिख रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, अभी मैंने आपको बताया कि आपने अगर वो फ्रंट मैसेज जो है वो एडजस्टमेंट मैसेज लिख रहे हैं तो यू नीड टू अवॉइड द नेगेटिव स्टेटमेंट. आपने उसको नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ शुरू नहीं करना, बल्कि यू विल जस्ट फ्रंट लोड योर गुड न्यूज़. और वो गुड न्यूज़ क्या है कि यू आर गोइंग टू ग्रांट द एडजस्टमेंट, कि आप उसको एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं. तो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू विल बी रिसीविंग शॉर्टली अ न्यू आईफोन टू रिप्लेस द वन दैट शैटर्ड व्हेन ड्रॉप्ड रिसेंटली. इसी तरह एक और एग्जांपल है, प्लीज़ टेक योर पोर्टेबल एडमिरल माइक्रोवेव ओवन टू A1 अप्लायंस सर्विसेज 200 ऑरेंज स्ट्रीट. और ये जो है वो इस तरह से आप जो है यू कैन अनाउंस एन एडजस्टमेंट और यू कैन राइट एन एडजस्टमेंट मैसेज, फ्रंट लोडिंग द मैसेज विद द गुड न्यूज़. आपने अपने जो मैसेज को ओपन करना है विद द फर्स्ट सेंटेंस, उस फर्स्ट सेंटेंस में यू नीड टू डिलीवर अ गुड न्यूज़ दैट यू आर गोइंग टू adjust the claim, you are going to grant the adjustment, or you are going to fulfill the claim. So claim is in announcing an adjustment, do so विदाउट ग्रजिंग टोन. और जब आपने एक दफ़ा अनाउंस कर दिया है उस एडजस्टमेंट को, देन यू नीड टू डू इट विदाउट एनी ग्रजिंग. आपने उसमें दिल में कोई ग्रजिंग नहीं रखनी कि अब आपको जो है वो ये क्लेम जो है वो फुलफ़िल करना पड़ा. सो यू नीड टू अवॉइड द ग्रजिंग टोन इवन इफ़ यू वॉन्डर वेदर द क्लेम इज़ लेजिटिमेट और नॉट. अगर आपको ये डाउट है कि जो जिसने क्लेम किया है वो आया जो है ये फॉल्ट उसका था या आपकी तरफ से फॉल्ट था, अगर आप डाउटफुल भी हैं तो भी जो है अगर आपने एक दफ़ा येस कह दिया कि यू आर नाउ going to make an adjustment, now you are going to adjust the you are going to grant the adjustment, then you do not need to show any sort of grudging tone. तो आपने किसी भी किस्म की grudging tone जो है वो शो नहीं करनी. once you decided to comply with the customer request, डू सो हैप्पीली. एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने उसको जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो उसको उसके क्लेम को जो है वो एडजस्ट करना है, आपने उसको जो है वो उसके क्लेम को जो है वो एडजस्ट करने के साथ साथ आपने जो है वो उसकी जो एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट है उसको आपने मान लिया है और आप उसको यू आर नाउ गोइंग टू ग्रांट एडजस्टमेंट, यू आर नॉट नाउ गोइंग टू फुलफिल द क्लेम. तो जब एक दफ़ा आप ये डिसाइड कर लें, देन डिसाइडेड विद हैप्पीली, तो फिर आपने जो है यू नीड टू डू इट हैप्पीली. अवॉइड हाफ हार्टेड और रिलक्टेंट रिस्पॉन्सेज. ठीक है जी. सेकेंड थिंग इज़ दैट एक्सप्लेनिंग कंप्लाइंस इन मैसेज बॉडी. अब जो मैसेज की जो बॉडी है वो तो अपनी बिगनिंग क्या होगी मैसेज की कि यू जस्ट यू स्टार्ट योर मैसेज योर विद फ्रंट लोडिंग, और यू विल स्टार्ट योर मैसेज विद अ गुड न्यूज़ कि नाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल द क्लेम. उसके बाद आती है जी बॉडी ऑफ द मैसेज. उसमें यू विल एक्सप्लेन कंप्लाइंस इन मैसेज बॉडी. इन द बॉडी ऑफ द मैसेज एक्सप्लेन हाउ यू आर कंप्लाइंग विद द क्लेम्स. अब जो मैसेज की जो बॉडी है उसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह से उस क्लेम को जो है कंप्लाई कर रहे हैं. इन ऑल बट द मोस्ट रूटीन कंप्लेंट्स ऑल्सो सीक टू रीगेन द कस्टमर्स ट्रस्ट. जितने भी आमतौर पर जितने भी रूटीन के क्लेम्स हैं उसमें जो है वो कंपनी जो है उसका सेकंड पर्पज़ ही ये होता है, जब आप एडजस्टमेंट करते हैं या जब आप क्लेम को फुलफ़िल करते हैं या एडजस्टमेंट कंपनी ग्रांट करती है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को, तो उसका सेकंड पर्पज़ यही होता है कि कंपनी एक्चुअली वांट टू मेंटेन देयर बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर, एंड द कंपनी ऑल्सो द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जेन्युइनली वांट्स टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर. सो दैट इज़ वाई दे एग्री टू ग्रांट द एडजस्टमेंट. तो इसलिए जो है इन ऑल बट द मोस्ट रूटीन क्लेम्स ऑल्सो सीक टू रीगेन द कस्टमर्स ट्रस्ट. आप दोबारा से कस्टमर का जो ट्रस्ट उसको रीगेन करने की कोशिश करें. यू माइट reasonably expect that a customer who has experienced difficulty with a product, with delivery, with billing or with service has lost faith in your organization. Rebuilding that faith is important for future business. और चूँकि एक दफ़ा अगर आपका कस्टमर जो है उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, वो किसी भी वजह से हुआ है, वो उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम आया है, सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम है या बिलिंग में कोई प्रॉब्लम आया है या किसी भी किस्म की उसने डिफ़िकल्टी जो है वो फेस की है, तो इट मीन्स दैट नाउ द कस्टमर इज़ गोइंग टू लूज फेथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ट्राई टू रीबिल्ड देयर ट्रस्ट, ट्राई टू रीबिल्ड देयर फेथ इन बिकॉज देयर फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर डीलिंग, फॉर फ्यूचर बिजनेस. और you need to focus
to regain their trust because you want to maintain the business relationship with your customer. So now the question is that how you can how to rebuild lost confidence, कि अब ये आप किस तरह से उस लॉस्ट कॉन्फिडेंस को, एक दफ़ा जब कस्टमर जो है वो गलत चीज़ आपकी जो है वो आपने सपोज कर लेते हैं किसी कस्टमर ने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया, या चले इसकी एग्जांपल अब दराज पीके पे आपने एक ऑर्डर किया, आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई वो आपको गलत आ गई। अब वो जब गलत आ गई तो उससे ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जो है यू विल आप अवॉइड करेंगे क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो गया। अब आपको ये लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी ऑर्डर करेंगे वो गलत आएगा। अब प्रॉब्लम जो है वो बेशक आपको क्वालिटी के साथ प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम है, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या बिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया, या सर्विसेज उनकी अच्छी नहीं थी, उन्होंने इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिलीवर। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से ये होगा कि आपके जो कस्टमर का जो फेथ है वो लॉस्ट हो जाता है और वो फर्दर जो है वो बिज़नेस जो है वो नहीं करेगा। तो इस लॉस्ट फेथ को दोबारा से रीगेन करने के लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू रीगेन द फेथ ऑफ द कस्टमर for future business. So how to rebuild or regain the lost confidence, it depends on the situation and the claims. ये वो purely depend करता है वो क्या situation थी और क्या जो है वो claim क्या था। If procedure needs to be revised, explain the changes. इसके लिए आप क्या करेंगे, how can you rebuild that confidence and how can you regain the faith of your customer? Number one, if the procedure needs to be revised, explain the changes you will make. If a product has defective parts, tell the customer how the product is being improved. If services is faulty, describe your customer genuinely that you are making genuine efforts to improve the services. So remember that rational and sincere explanation will do much to regain the confidence of your unhappy or dissatisfied customer. The third thing is that deciding whether to apologize. उसके बाद जो है वो एक चीज़ आती है कि उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आया आपको ये ज़रूरत है अपोलोजाइज़ करने की कस्टमर से या नहीं। वेदर टू अपोलोजाइज दिस इज़ समथिंग वेरी डिबेटेबल। ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है कि आपको कहाँ पर अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत महसूस होती है और कहाँ पर आपने अपोलोजाइज़ नहीं करना। Some business writing experts caution that apologies are counterproductive and merely remind the customer of unpleasantness. कुछ जो बिज़नेस राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये है कि जब आप अपॉलोजी करते हैं कंपनी के बिहाफ पर या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन जब अपॉलोजीज़ करती हैं, द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज मेक अपॉलोजीज़, तो उससे ये होता है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ काउंटर प्रोडक्टिविटी। और मेरली रिमाइंड, ये सिर्फ उसका नुकसान ये होता है कि कस्टमर को दोबारा से वो तमाम तर फीलिंग्स जो है वो रिमाइंड हो जाती हैं एंड इट रिमाइंड द कस्टमर ऑल अनप्लेजेंट फीलिंग्स एंड ऑल unpleasant experience. If however apologizing seems natural, do so. और अगर आपको लगता है कि apology करना natural है, then do so. People like to hear apologies. It raises their self-esteem and act as a form of psychological compensation. बाज़ का ये होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको जो है वो अपॉलोजी करनी चाहिए और आपको जो उनसे सॉरी करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि इससे जब कोई आपसे सॉरी करता है तो यू फील दैट कि आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। और सम टाइम जो है सॉरी जो है वो आपको ऐसे लगता है कि आपकी साइकोलॉजिकल कंपनसेशन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हुई है। सो पीपल लव टू हियर अपॉलॉजीज़, पीपल लाइक टू हियर अपॉलॉजीज़. It raises their self-esteem and secondly it acts as a form of psychological compensation. Do not however fall back on the familiar phrases. लेकिन सॉरी करने का ये मतलब नहीं कि वही आप घिसे पिटे जुमलों के साथ जो है वो सॉरी करें. So instead of writing this, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस वी मे हैव कॉज्ड एज इट सीम्स. इस तरह के जो जुमले हैं जो हम डेली रूटीन में जो है वो यूज़ होते हैं. आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, आई एम सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी, एनी ट्रबल और द ट्रबल विच यू हैव टू फेस बिकॉज ऑफ अस, इस किस्म के, या विच यू हैव टू फेस ड्यू टू आर प्रोडक्ट और ड्यू टू द डिफेक्ट इन आर प्रोडक्ट. ये इस किस्म के जो फेमिलियर जुमले हैं, यू नीड टू अवॉइड दीज सेंटेंसेस एज इट सीम्स के जो घिसे पिटे रोज़ के जो रूटीन के जो जुमले हैं, ये जो फेमिलियर सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं, these familiar phrases and sentences seems mechanical and insincere. क्योंकि ऐसे लगता है कि मैकेनिकल जुमले हैं, इनसिंसियर है. इंस्टेड ऑफ ऑल दिस यू ट्राई समथिंग लाइक दिस. आप इसके बजाय आप इस तरह से लिख सकते हैं. वी अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन
our delay has caused you, or we are sorry you did not receive better services. और इफ़ यू फील दैट, तो इस किस्म के जुमलों से जो है वो आप अपॉलॉजी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम रूटीन सेंटेंसेस और सेम रूटीन फ्रेजेस और सेंटेंसेस, बिकॉज जो सेम रूटीन के जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस होंगे वो मैकेनिकल लगते हैं और दे सीम इनसिंसियर. Similarly, if you feel that an apology is appropriate, do it early and briefly. The primarily focus on adjustment letter should be on how you are complying with the request, how the problem occurred. जो मेन पर्पस है, जो प्राइमरी फोकस है एडजस्टमेंट लेटर का, वो ये होना चाहिए कि हाउ यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट, हाउ द प्रॉब्लम अकर्ड, and how you are going to deal with that problem, and how you are working to prevent its reoccurrence. तो उसका बेसिक पर्पज़ ये होना चाहिए, जो एडजस्टमेंट लेटर है उसका बेसिक पर्पज़ ये होना चाहिए, आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि नाउ यू आर सीरियसली ट्राइंग टू कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट, यू आर सीरियसली वर्किंग ऑन इट, आप सीरियसली उस पर काम कर रहे हैं, एंड हाउ द प्रॉब्लम अकर्ड, यू आर सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, एंड हाउ यू आर वर्किंग टू प्रिवेंट इट in future and to prevent its reoccurrence. The next thing is that using sensitive language. जब आपने adjustment letter लिखना है तो उसमें you need to use a sensitive language. आपने sensitive language use करनी है. The language of adjustment letter must be particularly sensitive because customers are already upset. क्योंकि आपके customer जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, upset होते हैं. Do not use negative words or phrases. Do not blame customer even when they might be at fault. आपने कस्टमर्स को ब्लेम नहीं करना. अगर आपको लगता है गलती कस्टमर की साइड से, तो भी जो है एक दफ़ा जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू मेक एन एडजस्टमेंट एंड नाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल द क्लेम एंड यू आर गोइंग टू ग्रांट द एडजस्टमेंट, देन यू डू नॉट नीड टू ब्लेम कस्टमर. डू नॉट मेक अनरियलिस्टिक promises. Do not blame individuals or departments within your organization because it seems unprofessional. The last thing is that showing confidence in the closing. उसके बाद जब आपने अपने adjustment letter को close करना है तो you need to show confidence. End positively by expressing confidence that the problem has been resolved and the continued business relationship will return. Or now you are going to maintain the business relationship. और आपने जो है वो पॉजिटिवली आपने जो एंड करना है अपने जो एडजस्टमेंट लेटर को, जिसमें जो है यू नीड टू गिव देम अ कॉन्फिडेंस दैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉर्ट आउट, द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व एंड दैट द कंटिन्यूड बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर, एंड इट विल श्योरली रिजल्ट इन द फर्दर डीलिंग with the customer or further business relation. You might mention the product in a favorable light, suggest a new product, express new appreciation for the customer, business, or anticipate future business. So this is how you can make adjustments and adjustment messages क्या होते हैं. आपने adjustment messages को लिखते वक्त जो है वो किस किस्म की जो है वो आपने टोन रखनी है, आपने किस तरह से adjustment messages को आप लिखते वक्त which things you should keep in your mind, what you should have 3 goals in adjustment while writing an adjustment messages. adjustment messages को लिखते वक्त 3 goals जो है वो आपके जहन में होने चाहिए. उसके बाद what is the writing plan for an adjustment message. adjustment message का writing plan क्या होता है, और उसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट मैसेज का जो राइटिंग प्लान जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो है सबसे पहले जो है आप नंबर 1 पे ही है जी रिवीलिंग द गुड न्यूज़. आपने गुड न्यूज़ किस तरह से रिवील करनी है, एक्सप्लेनिंग कंप्लायंस इन मैसेज बॉडी, देन डिसाइडिंग वेदर टू अपोलोजाइज एंड यूजिंग सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड द 4th one and the last thing is showing confidence in the closing. So this is the lecture. You can also go through the examples and the chart. It is on the page number, the topic is on the page number 168, 170 and 171. Thank you.